जय हिंद दोस्तों, मैं अंशु आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फ्यूचर बिल 247 पे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे। जैसा कि कवर पेज पे आप लोग देख पा रहे होंगे, जो आज का टॉपिक है वो क्या है, वो वैदिक काल है या वैदिक सभ्यता है। जहां पे हम लोग देखने वाले हैं कि जहां पे आपको कवर पेज पे देख पा रहे होंगे क्या कि आग की सॉरी लोहे की खोज कब हुई, सबसे पुराना वेद कौन सा है, गोत्र की उत्पत्ति कब हुई, प्रमुख नदियां और सभा एवं समिति जो संस्था थी वो किसकी पुत्री थी। ठीक है, तो क्योंकि यही सब प्रश्न ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और यही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है, तो हम लोग आज थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन भी बाद में कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, हाँ, जितने भी दोस्त जुड़ गए हों मैं सभी का स्वागत करता हूं, सभी को जय हिंद, सभी को गुड इवनिंग। दोस्तों आप लोग एक बार जोरदार तरीके से सेशन को शेयर कर देंगे ताकि जितने भी आपके दोस्त न जुड़े हों जुड़ जाएं। ठीक है, देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। सेशन की शुरुआत करते हैं एक नई एनर्जी के साथ। ठीक है, हाँ, और उम्मीद करता हूं आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। हाँ, अनिशा गुप्ता जी जय हिंद, जय चल। हाँ, रश्मि जी का स्वागत है। चलो बच्चा देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। और आज का पहला प्रश्न क्या है कि मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है या मुंडको उपनिषद किससे संबंधित है। सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या ऋग्वेद, तो किससे संबंधित है। सभी लोग इसका जवाब देंगे। सभी भैया जितने भी दोस्त जुड़े हों सभी लोग इसका जवाब दे। बाबू अगर मुंडको उपनिषद के बारे में बात किया जाए तो मुंडको उपनिषद से भारत का क्या प्रतीक चिन्ह क्या है। भारत का प्रतीक क्या सत्यमेव जयते को लिया गया है। क्या सत्यमेव जयते को, सत्यमेव जयते को कहां से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और ये कहां पे है, तो ये मुंडको उपनिषद आपके कहां पे है दोस्तों, तो ये है आपके अथर्ववेद में। ठीक है, ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके साथ साथ देखेंगे कि ये उपनिषद क्या होता है, तो उपनिषद होता क्या है। तो उपनिषद की अगर बारे में बात किया जाए तो जंगल में गुरु के समीप बैठकर शिक्षा लेना ही उपनिषद कहलाता है। इसकी संख्या टोटल 108 है, लेकिन 11 जो है वो प्रमुख उपनिषद हैं। 11 आपके प्रमुख उपनिषद हैं, टोटल संख्या 108 है। जहां पे आपको देखने को क्या मिलेगा कि सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है, तो वो है छांदोग्य। छांदोग्य उपनिषद सबसे पुराना है। सबसे बड़ा या लंबा उपनिषद कौन सा है, तो देखता हूं इसका जवाब कौन देगा, तो क्या है बृहदरण्यक, बृहदरण्यक। ठीक है, और सबसे छोटा कौन है, देखता हूं इसका जवाब कौन देगा, तो मांडकू। मांडकू सबसे छोटा उपनिषद है। सबसे बड़ा है बृहदरण्यक, सबसे पुराना है छांदोग्य, सबसे छोटा है मांडक्य। ठीक है, हाँ, आपका मुंडको उपनिषद अथर्ववेद से लिया गया है दोस्तों। हाँ, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, हाँ, नचिकेता और भगवान या देवता यम की जो कहानी है वो कहां है, तो वो कठोर उपनिषद में है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2। अब प्रश्न नंबर 2 है, उससे पहले थोड़ा बहुत हम लोग बेसिक के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, वैदिक सभ्यता या वैदिक काल। जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाया था क्या कि आपको याद होगा, मैंने ये इसका क्लास प्रारंभ किया था पाषाण काल से। तो पाषाण काल में मैंने क्या बताया कि वहां पे जो औजार हैं, जो वहां पे आपके उपकरण यूज हो रहे हैं, वो किसके यूज हो रहे हैं, तो वो पत्थर के यूज हो रहे हैं। धीरे धीरे क्या हुआ, ताम्र पाषाण काल आते आते किसके, तांबे का प्रयोग होने लगा। जब हड़प्पा सभ्यता आया तो वहां पे कांस्य का प्रयोग होने लगा, तांबा और टीन को मिलाकर। अब जब आपका वैदिक काल में ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दो हम देखेंगे। जब उत्तर वैदिक काल जैसे ही आपका आना रहता है, उसी समय लोहे की खोज हो चुकी रहती है। तो सबसे ज्यादा जो उपकरण है यहां पे किसके प्रयोग किए जाएंगे, तो लोहे के। ठीक है, देखो बाबू, वैदिक सभ्यता जो आपकी थी वो वहां पे कहा जाता है कि वैदिक सभ्यता के जो संस्थापक थे वो कौन थे, आर्य थे। आर्य शब्द का अर्थ होता है जेठ या कुलीन। आर्य सबसे पहले कहां पे बसे भारत में, तो सप्त सिंधु प्रदेश, पंजाब, सप्त सिंधु प्रदेश। ये सप्त सिंधु क्यों कहा जाता है, क्योंकि 7 नदियों के जिक्र हुआ है और 7 नदी के किनारे इन लोग बसे। और कौन कौन 7 नदियां हैं मेरे साथ में आप लोग देखेंगे क्या, तो सिंधु, उसके बाद आपका क्या जो इसकी 5 सहायक नदियां हैं, क्या झेलम, रावी, ब्यास,
इसके साथ साथ आपका सतलज, चेनाब और लास्ट में सरस्वती। सरस्वती। अब हम लोग देखेंगे कि उस समय के लोग इस नदियों को किस नाम से जानते थे। तो सिंधु को तो सिंधु ही कहा जाता था, झेलम को क्या कहा जाता था, वितस्ता। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में यही पूछता है। डिट्टो। रावी को क्या कहा जाता था, परूषणी। ब्यास को क्या कहा जाता था, तो बाबू आपके ब्यास नदी को क्या कहा जाता था, देखते हैं इसका जवाब कौन देगा। तो ब्यास नदी को क्या कहते थे, हाँ 1 मिनट बता रहा हूं बाबू ना। सतलज को सतुद्री, हाँ। चेनाब को अस्किनी, चेनाब को अस्किनी, और आपका बचा क्या, तो आपका वितस्ता हो गया, परुषणी हो गया, सतुद्री हो गया, अस्किनी हो गया, और सरस्वती को तो सरस्वती ही कहा जाता था और ब्यास को ही ब्यास कहते थे। ठीक है, हाँ। वितस्ता, परुषणी, सतुद्री और अस्किनी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ, ब्यास को विपाशा, विपाशा, हाँ, उम्मीद करता हूं ध्यान से उतर जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, हाँ, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये आपके यहाँ पे कौन बसे, तो सत्य सिंधु प्रदेश में आर्य आए बसे, और आर्य का जो निवास स्थान है ये कहां से आए हैं, तो मध्य एशिया से आए हैं। ये आपका तार्किक माना जाता है, मैक्स मूलर ने बताया था इसको। कहां से आए हैं, तो मध्य एशिया से आए हैं। ठीक है, चलिए। वैदिक सभ्यता आपका जो नया है, जो नया आपका काल है, समय काल, वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। जहां पे आपको देखने को मिलेगा 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 तक ऋग वैदिक काल, और उत्तर वैदिक काल जो है वो 1000 ईस्वी से लेकर 5000 ईस्वी तक। ऋग वैदिक काल में जहां हम लोग देखेंगे सती प्रथा का उन्मूलन नहीं था, पुनर्विवाह, आपका विधवा विवाह, पुनर्विवाह, इन सब चीज का उन्मूलन नहीं था। वहीं हम लोग जब जाएंगे वहां पे उत्तर वैदिक काल में देखेंगे सती प्रथा होता, जैसे प्रथाएं स्टार्ट हो चुकी होंगी। गोत्र का वर्ण यहाँ पे है, वर्ण कर्म के आधार पर आधारित रहेगा, वहां किसके ऊपर आधारित रहेगा, तो वहां पे वंश के ऊपर आधारित हो जाएगा। तो वहीं से जो आज हम लोग प्रयोग करते हैं क्या, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो कहां से, तो उसकी उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल से हुई है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा था। हाँ, भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली, 1500 से 500 ईसा पूर्व, 336 से 323, 3000 से 2600, 550 से 323। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, 1500 से। 2 पार्ट में इसको बांटेंगे। कौन कौन से पार्ट में, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, ईसा पूर्व मतलब BC, और उत्तर वैदिक काल का 1000 ईसा पूर्व से लेकर आपका 500 ईसा पूर्व तक। ये नया डाटा है। इसके पहले आपको हर एक किताब में 600 ईसा पूर्व दिखाई पड़ेगा, लेकिन आपका जो है वो 500 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, चल। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठान और वशीकरण के बारे में बताता है। वेदों की संख्या 4 है, वेदों की संख्या 4। कौन कौन सी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, हाँ, आइए एक एक करके थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ठीक है, ऋग्वेद, ऋग्वेद के बारे में अगर बताऊं तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन या सबसे पुराना वेद। ऋग्वेद के पुरोहित या ऋग्वेद के पंडित को क्या कहते हैं, तो कहते हैं होत्र। ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो 10 मंडल, 1028 सूक्तियां, और इसके साथ साथ 10,462 आपका क्या, ऋचाएं या मंत्र। ठीक है, हाँ। ऋग्वेद में क्या देखेंगे आप, तो 2 से लेकर 9 मंडल तक सबसे, ये सब क्या है, तो प्राचीन मंडल हैं। और पहला और 10वां मंडल सबसे नवीन मंडल है। ये आपका अथर्ववेद में लगभग उत्तर वैदिक काल के ये सब मंडल हैं। ठीक है,
हाँ, पहला और 10वां बाद के मंडल है, 2 से लेकर 9 तक सबसे प्राचीन मंडल है। ठीक है, जहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि इसी में अगर हम लोग बात करें किसके, तो तीसरे मंडल की, तो तीसरे मंडल में आपको क्या मिलेगा, गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र। ठीक है, हाँ, किसको समर्पित है, तो सूर्य देवता को समर्पित है। इसके गायत्री मंत्र के जो रचनाकार थे, रचयिता थे, वो कौन था, विश्वामित्र। ठीक है, हाँ, ये तीसरा मंडल हुआ। अब यहीं पे हम लोग साइड में जो इंपॉर्टेंट मंडल है उसको देखते हैं। ठीक है, 7वें मंडल की अगर बात किया जाए तो जो महत्वपूर्ण मंडल है वही देखना है। 7वें मंडल में किसका जिक्र, तो दशराग युद्ध। दशराग युद्ध किसके किसके बीच होता है, तो भरत कबीला बनाम 10 कबीला। भरत कबीला बनाम 10 जन कबीला था ये बाबू। भरत कबीला से आपके राजा सुदास लड़ रहे थे और यहां पे आपके 5 आर्य कबीलाई थे, 5 अन्य आर्य कबीलाई थे। तो यहां पे जीत होती हो राजा सुदास की। इसको जो सपोर्ट कर रहे थे उनका नाम था विश्वामित्र। इनके पुरोहित विश्वामित्र थे और इनके पुरोहित गुरु वशिष्ठ थे। कौन थे, वशिष्ठ। ठीक है, हाँ, ये थी दशराग युद्ध की कहानी। किसकी कहानी, तो दशराग युद्ध की कहानी। ठीक है, चल अब देखेंगे क्या आपका बाबू 9वां मंडल। 9वां मंडल, 9वें मंडल सोम को समर्पित है। सोम रस, सोम को समर्पित है। और ये सोम रस कहां से निकाला जाता था, तो ये निकाला जाता था हिमवंत की पहाड़ी अफगानिस्तान से। ठीक है, चलिए 10वें मंडल में आपका क्या है, 10वें मंडल में बाबू आपका वर्ण व्यवस्था है। और शूद्र नाम, शूद्र जो पहली बार नाम प्रयोग किया गया वो 10वें मंडल में किया गया। और ये जो वर्ण व्यवस्था थी, ये वर्ण व्यवस्था में 4 वर्णों को विभाजित किया गया, जहां पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। हाँ, अब कौन सा वेद देखेंगे, अब हम लोग देख लेते हैं क्या, यजुर्वेद। यजुर्वेद के बारे में अगर बात कर लिया जाए तो यजुर्वेद में यज्ञ एवं बलिदान का उल्लेख है। यजुर्वेद को जो पढ़ता है उसे कहा जाता है अध्वर्यु, अध्वर्यु। और इसका जो उपवेद है, इसका क्या उपवेद, तो इसके उपवेद का क्या नाम है, धनुर्वेद। ठीक है, ऋग्वेद के उपवेद का क्या नाम है, तो ऋग्वेद का उपवेद का क्या नाम है, आयुर्वेद। ठीक है, चल तो ये यजुर्वेद है आपका। और ये यजुर्वेद बाबू आपका, इसका उपयोग धनुर्वेद है। और इसको क्या कहा जाए, इसको पढ़ने वाले को अथर्वायु कहा जाता है। ठीक है, जहां पे आपको देखने को क्या मिलेगा कि यजुर्वेद को 2 पार्ट में बांट दिया जाता है, एक कृष्ण यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, हाँ, उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। जो यजुर्वेद है इसको गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। इसको 2 पार्ट में बांटा गया, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद वाले केवल मंत्र का उपयोग करते थे और यहां पे मंत्र तथा गद्य का प्रयोग करते थे। कभी कभी पूछ लेता है, इसीलिए जान लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या है, तो ये आपका था यजुर्वेद। बहुत जल्दी से देखेंगे सामवेद। सामवेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है, उद्गाता। और इसका जो उपवेद है, इसका उपवेद कौन सा है सामवेद का, तो गंधर्व वेद। गंधर्व वेद। सामवेद में क्या है, तो सामवेद को संगीत का जनक माना जाता है। सामवेद में लगभग 1875 ऋचाएं हैं, जिसमें से
75 यजुर्वेद सामवेद का है और बाकी 1800 किसके है, तो ऋग्वेद से लिया गया है। और लगभग आपका 1818 क्या है, इसमें रागे हैं। जो ध्रुपद राग जिसका प्रयोग तानसेन ने किया था उसका जिक्र आपके सामवेद में ही है, सामवेद में है। ठीक है, अब क्या देखेंगे, अथर्ववेद। अथर्ववेद के बारे में बात करें बाबू, तो अथर्ववेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है, ब्रह्मा। और इसका जो उपवेद है उसे क्या कहते हैं, शिल्पवेद। इसमें क्या है, तो जादू टोना और चिकित्सा, दवाई और औषधि, चिकित्सा एवं औषधि। ठीक है, किसमें है आपके, तो अथर्ववेद में है। ठीक है, ये आपके हो गए पुरोहित, ये हो गया आपका उपवेद। इसमें लगभग 20 कांड है, लगभग 5700 इसमें ऋचाएं हैं। ठीक है, इतनी जानकारी तो मैं बहुत ज्यादा करा दिया हूं, इतनी जानकारी आप लोग के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगी, लेकिन जो मेन मेन है उसको आप लोग देख सकते हैं। आइए देखते हैं जो आपका प्रश्न नंबर कौन सा था, ये आपका था क्या था, हाँ चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठान और वशीकरण, तो जादू टोना मैंने किसमें बताया, अथर्ववेद में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या होता है, जीवन, प्रकृति, बलिदान। तो किससे संबंधित है, यज्ञ और बलिदान से संबंधित है। तो यजुर का अर्थ क्या होता है, बलिदान। ठीक है, चलिए। निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार, औषधि मैंने किसमें बताया, तो अथर्ववेद में। आंख मूंदो, राइट आंसर मारो बस। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुदेव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है, किस उपनिषद में है, महाउपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। बाबू ये देखो, ये है सबसे पुराना उपनिषद, ये है सबसे बड़ा या लंबा उपनिषद, और आपका यहाँ पे कठोर उपनिषद होना चाहिए। आपका राइट आंसर होगा महाउपनिषद। और इस उपनिषद में अगर देखने को आपको क्या मिलेगा, तो देवता यम और नचिकेता के बीच जो संवाद हुआ था उसको आपको कठोर उपनिषद में देखने को मिलेगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाउपनिषद। महाउपनिषद में आपको वसुदेव कुटुंबकम का जिक्र मिलता है। ठीक है, चल, हाँ, पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है। कौन से अच्छा, उपनिषदों की संख्या कितनी है और उसमें से कितने मुख्य माने जाते हैं। तो ये देखो पहला स्लाइड, देखो पहला स्लाइड देखो, उपनिषद की संख्या टोटल 108, प्रमुख 11। जो थ्योरी कराऊंगा बाबू वो सब आपके प्रश्न में आएंगे, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा। तो उपनिषदों की संख्या कितनी, यहाँ पे 108 लिखो, उसमें से 11 मुख्य हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। बहुत अच्छे जवाब आ रहे हैं, बहुत अच्छा। चलो, हाँ, सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है, मैंने क्या बताया, सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है, तो छांदोग्य उपनिषद। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु कितने मूल तत्वों से बनी है। इसका जवाब जो दे पाएगा उसको मैं क्या दिलूंगा बाबू, तो उसको मैं खिलाऊंगा डेयरी मिल्क चॉकलेट। तो बाबू वो 5 तत्वों से बना है। अब वो 5 तत्व कौन कौन से हैं, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि। ये 5 तत्व से आपके प्रत्येक वस्तु मिलकर बनते हैं। पृथ्वी, आकाश, ये आकाश है, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कठोर उपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच बातचीत हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है। तो मैंने क्या कहा, देवता यम और नचिकेता के बीच जो संवाद होता है, जो बातचीत होता है, वो कहां होता है, कठोर उपनिषद में होता है। तो आपके कहां पे हैं, भगवान यम या देवता यम, राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो सबसे पुराना वेद हमने क्या बताया, ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद या सबसे पुराना वेद क्या, तो ऋग्वेद। ऋग्वेद में ऐसे
कितने मंत्र हैं जिनमें अप्रमाणिक व लिखी भजन शामिल है? तो आपके कितने बाबू? तो 1028। ठीक है, हाँ, सूक्तियां। ऋग्वेद में कितने आपके मंत्र हैं बाबू? तो 1028 टोटल मंत्र हैं। हाँ, सूक्तियां या मंत्र। वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए बना गया है? अब वेदांग देखेंगे बाबू, ये जो प्रयोग हो रहा है इसको सरल बनाने के लिए ये वेदांग का प्रयोग होता है। और वेदांगों की संख्या के बारे में बात करें तो वेदांग है 6। और कौन कौन से हैं? तो कल्प शिक्षा, निरुक्त व्याकरण, कल्प शिक्षा, निरुक्त व्याकरण, ज्योतिष छंद। ज्योतिष छंद, ज्योतिष छंद। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्या? कल्प शिक्षा, निरुक्त व्याकरण, ज्योतिषी छंद। तो बाबू जो देखो, शब्द रचना के लिए, शब्दों को पकड़ने के लिए व्याकरण का प्रयोग होता है, लेकिन जो कठिन शब्द होते हैं उनका जिक्र आपको निरुक्त में मिलेगा। तो आपका निरुक्त एकदम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चल, इसमें क्या है? छंद में तो निरूपण। ज्योतिषी में किसका ज्ञान होगा? तो नक्षत्र, आपके नक्षत्र जो साला है उनके ज्ञान बारे में बताएगा। नक्षत्र शास्त्र, ज्योतिषी किसका ज्ञान देता है? तो ज्योतिषी नक्षत्र शास्त्र के बारे में एक पुस्तक है, वेदांग है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है, किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से ये एक मंत्र लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है बाबू। ये मुंडको उपनिषद कहाँ है? तो ये आपके अथर्ववेद का उपनिषद है, अथर्ववेद का उपनिषद है। हाँ, छांदोग्य जो उपनिषद है वो कहाँ का था? तो वो था आपका सामवेद का। अभी हम लोग पुराण भी पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध निम्न में से किससे है? तो धनुर्वेद जो है वो यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध किससे है? तो युद्ध कौशल से है। किससे है? तो युद्ध कौशल से है। ठीक है, निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? तो संगीत का जनक सामवेद। इसके आगे मुझे कोई टिप्पणी ही नहीं करना है। ठीक है, कि बहुत डिटेल कराऊं, मैं बेस पहले ही बता देता हूं आपको थ्योरी। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और क्या है? तो एक ऋग्वेद हो गया, सामवेद, यजुर्वेद और क्या? अथर्ववेद। अथर्ववेद तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये। धनुर्वेद क्या है? तो धनुर्वेद आपका क्या है बाबू? तो ये